बिना सतगुरु के अज्ञान की दशा में मनुष्य भूला भूला फिरता है। सतगुरु की शरण पाए बिना उसका कहीं ठिकाना नहीं है। एक बार भेड़ बकरियां पालने वाला गडरिया जंगल से शेर का एक बच्चा ले आया और उसे अपनी भेड़ बकरियों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया। शेर का वह बच्चा स्वयं के जातीय भाव स्वाभिमान से पूरी तरह चेत रहते हुए भेड़ बकरियों के संग फिरता था। वह अपने शेरपन वाले व्यवहार को नहीं जान पाया। एक दिन जंगल से एक दूसरे शेर का समझदार बच्चा वहां आया और भेड़ बकरियों के साथ रहने वाले उस शेर के बच्चे को देखकर बहुत सकुचाया कि शेर का यह बच्चा कैसा मूर्ख बना है, जो भेड़ बकरियों के साथ रहकर स्वयं को भी भेड़ बकरी समझता है। तब उसने उस भेड़ बकरी बने शेर के बच्चे को उसके पकड़ने का भेद बताते हुए समझाया कि तू तो शेर का बच्चा है और ये सब भेड़ बकरियां हैं। इस गडरिये ने तुझे बचपन से ही पकड़कर अपनी भेड़ बकरियों में रखा है, इसलिए भेड़ बकरियों के संग रहते पलते हुए तू अपने आप को भी वही मान रहा है। अपने पकड़े जाने का भेद जानकर शेर का वह बच्चा क्रोधित हो उठा और जोर से दहाड़ा। फलतः सभी भेड़ बकरियों के साथ गडरिया भी डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर शेर का बच्चा गरजते हुए वन की ओर चला गया। भेड़ बकरियों के संग रहते उस शेर के बच्चे को जैसी अचेत दशा थी, वैसी ही देह में रहते इस जीव की है। अनादि काल से अमर अविनाशी चेतन जीव देह में रहते रहते स्वयं को देह मानता है और देह के साथ दुखी सुखी रहता हुआ उसके बनने बिगड़ने को अपना समझता है तथा इधर उधर भटकता है। जब उसे सद्गुरु मिल जाते हैं और सत्य ज्ञानोपदेश से चेताते हैं कि तू नश्वर देह नहीं, शाश्वत अविनाशी चेतनात्मा है। तू दुख सुख रोग शोक एवं लाभ हानि से रहित अपने आप में पूर्ण तृप्त तथा सदा परमानंदमय है। तब वह शुभ संस्कारी जीव चेतता है और अपने अमर चेतन आत्म स्वरूप का ध्यान स्मरण करके माया मोह से छूटकर परम सुख शांति को प्राप्त होता है। मृग की नाभि में सुगंधित कस्तूरी रहती है। उसकी सुगंध उसको अनेंतर से नहीं वहीं से आती है, परंतु वह मूर्ख मृग उसे जंगल मैदान में ढूंढता फिरता है। वह मन ही मन उसकी बहुत चिंता करता है और उसकी प्राप्ति न होने पर पछताता है। वस्तुतः मृग यह नहीं समझ पाता कि सुगंध कहाँ से आ रही है। यदि उसे यह पता चल जाए कि सुगंध उसकी नाभि से आ रही है तो वह संतुष्ट होकर इधर उधर न भटके। इसी प्रकार जीव को प्रतिक्षण जिस परम सुख शांति दर्शन एवं पूर्ण तृप्ति की चाह बनी रहती है, वह उसके अपने आप में है, परंतु वह उसे पाने के लिए भ्रमवश बाहर खोजता फिरता है। यदि वह समझ जाए कि उसकी उद्दिष्ट वस्तु उसके अपने आप में है और वह सभी इच्छाओं को छोड़ दे तो अपने आप में स्वयं ही संतुष्ट हो जाए। इससे इसका भटकाव भी समाप्त हो जाएगा। देह के भीतर अर्ध उर्ध भाग के बीच हृदय भवन में चेतन पुरुष परमात्मा का निवास है, जिसकी अन्य प्रेम लगन अपने उस परमात्मा स्वरूप में लग जाती है। वह उस स्वरूप स्थिति का विलक्षण रस चख लेता है। उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो,
हमने उल्टा रास्ते का सूत ताना है। भूला मनुष्य स्वयं के अविनाशी सुख स्वरूप को न समझकर उल्टे स्वयं को नाशवान शरीर मानता है। जब तक जीव सतगुरु की शरण में जाकर निज आत्म स्वरूप का सही परिचय ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक वह ईश्वर परमात्मा अथवा सुख आनंद के लिए जगत में मारा मारा फिरता है। सद्गुरु के ज्ञानानुसार सब विषयों को त्याग निज आत्म स्वरूप में ध्यानस्थ होकर वह अपने आप में सब कुछ पाकर कर्त करते हो जाता है। सत साहिब।